झारखंड विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी दल के विधायक दल के नेता के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब और कांग्रेस के शहजादा से जानना चाहते हैं, यह प्रश्न है कि आज राहुल गांधी जी आए हैं झारखंड की पवित्र धरती पर, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता उस सभा में कहीं दिखे नहीं। भाई वो कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए? झारखंड और झारखंडियों के लूटे हुए पैसे का जो नंगा नाच ये लोग कर रहा है पूरे झारखंड में, नोटों के गड्डी और नोटों के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार झारखंड समय और समय के अंतराल पर शर्मसार हो रहा है, इसकी बुनियाद, इसकी नींव खड़ा करने का काम कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही चालू कर दिया। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद की राजनीति की जननी ये कांग्रेस लगातार देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा करके खोखला करने का काम किया। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी से चमत्कारिक एक नेतृत्व नहीं मिलता तो आज देश की क्या स्थिति हो सकती थी, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो आज जेल के अंदर है, जो मुख्यमंत्री, जो सरगना है इस पूरे खेल का, और लगातार जो एलिगेशन हम लोगों ने पहले भी लगाया है और कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको सिलसिलेवार तरीके से बताया, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के टेंडर मैनेजमेंट, और जिस तरह से वहां चुटके मिले हैं, जो साइन किया हुआ कागज मिला है, और इलेक्शन के दृष्टिकोण से जिस तरह से भाई इसको हटाना है, इसको रखना है, इसको बहुत जरूरी है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में इस बार पैसा लेने के साथ साथ चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से अफसरों का पोस्टिंग किया गया है, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीसी हो, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इंडी गठबंधन के लोग, और आज हम देख भी रहे हैं कई घटनाएं जो घटित हो रही है, चाहे पलामू में प्रधानमंत्री जी को से ऐतिहासिक जनसभा में लोगों को आने से रोकने में जिस तरह से वहां का प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा था, या फिर रोड शो में जिस तरह से यहाँ के प्रशासन के पदाधिकारियों ने अपने पत्रकार मित्रों के हाथों से माइक छीनने का काम किया और उनको फूलों को जिस तरह से छीनने का काम किया, ये साफ दिखलाता है कि जो उन्होंने इस राजनीति में और वोट की राजनीति में जिस तरह से अफसरों को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पोस्टिंग की है, वो आज कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज जेल के अंदर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जेल के अंदर से फेस टाइम और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को लगातार फोन जा रहे हैं। जेल उनका, जेल का प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, और जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लगातार मतदाताओं के साथ साथ इस चुनावी महापर्व को प्रभावित करने के लिए लगातार जेल से जो फोन जा रही है, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है। पैसों की जो बरामदगी हुई है उसके लिए शहजादे राहुल गांधी को बताना चाहिए वो पैसे हैं कहाँ, किसके हैं, और जो जहांगीर आलम है उनसे आलमगीर आलम साहब का क्या संबंध है, वो कहाँ का रहने वाला है, उनका रिश्तेदार है, नातेदार है, और अगर एक चाकर के पास अगर 35-35.5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो बाकी पैसे कहाँ पर है? कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद के यहाँ पैसों की एक बड़े जखीरा पकड़ाया, और राहुल गांधी जी ये भी बता दें कि और कितने कांग्रेसियों के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, और क्या इन पैसों का दुरुपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए करने वाले थे? क्या यही कारण है कि अपने खेल गांव में वो हेलीकॉप्टर अभी तक रखे हुए हैं और पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग वहीं से किया जा रहा है? सड़क मार्ग से नहीं, हवाई मार्ग से पैसा जो है गांडे के चुनाव के लिए लिए जा रहा है। एक महारानी को फिर से यहाँ जिताने के लिए एक शहजादे ने, एक जो है सुल्तान ने अपने बेगम को उतारा है गांडे में राजनीति में स्थापित करने के लिए। ये वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का एक जो आखिरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई आपके घर में पैसा पकड़ाता है, आप विक्टिम होते हैं, आप उसको जाकर के विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपको ना सिर्फ यहाँ के
उच्च न्यायालय से बल्कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी अर्जियां खारिज हो जाती है, तब फिर आपके पास क्या वक्तव्य होता है। आज केजरीवाल जी का भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया है। ये साफ दिखलाता है कि आपके ऊपर जो कार्रवाइयां चल रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर जो कुठाराघात चल रहा है, वो सही दिशा में चल रहा है। 4 जून को रिजल्ट देखेंगे कि भ्रष्टाचार के ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को मान्यता देने के लिए लोग वोट करने वाले। और इस झारखंड की धरती से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, एक पैसे का दुरुपयोग, पैसे धनबल से जनबल को खरीदने का एक पूरी कोशिश, और जितनी भी पोस्टिंग से हुई है चुनाव के दरमियान आगे पीछे, वो सारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो है पूरी तरह से उतर चुकी है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, आज लालू यादव जी का जो भाषण आया है, जो वक्तव्य आया है, चुनाव के समय आया है कि भाई मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, साफ दिखलाता है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के पीछे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, ये सारे अलायंस जिनके सुपड़े साफ होने वाले हैं उनके पीछे खड़े हैं। और खड़े होकर के ये सभी लोग जिससे मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार करके और ध्रुवीकरण का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत और झारखंड की जनता कभी भी इसको पूरा नहीं होने देंगी। और इस बार के चुनाव में इन सबको पूरी तरह से साफ कर देगी, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर देगी। पैसा पकड़ाने से, जेल जाने से इनको लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखता है। इनको याद रहना चाहिए कि पूरे देश के अंदर यदि एक उदाहरण है जहां से आरक्षण खत्म किया गया है सरकारी प्रतिष्ठान से, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से दलितों और आदिवासियों का आरक्षण को खत्म कर दिया गया और वहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही रखा गया। पहले से पहले सब लोगों को आरक्षित था। ये तो कांग्रेस के इतिहास में हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी को जब उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद के कोर्ट ने जब उनको ये घोषित कर दिया कि भाई आपका निर्वाचन अवैध है, तो उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार करने की जगह पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर, पूरे देश के अंदर अपने सत्ता को हासिल कर लिया। बिल्किस बानो का केस आपको याद है, जब बिल्किस बानो का केस में जब न्याय पहुंचने लगा, कोर्ट का निर्णय पहुंचने लगा, तो राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस ने पूरे कानून को ही बदल दिया। जिन लोगों ने 130 से ज्यादा बार इस देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया हो, जिन्होंने 1956 में आजादी के 10 साल के बाद ही एक सीपीएम की चुनी हुई सरकार केरला को हटा करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया हो, ऐसे लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं, ऐसे लोग आज लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, तो यह हास्यास्पद है। संविधान पहले से ज्यादा सुरक्षित है, सामाजिक न्याय पहले से ज्यादा पारदर्शिता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और संविधान प्रदत्त जो अवसर है सबके लिए समानता का, मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं के कारण आज घर घर तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर के इस इलेक्शन में अपने हारे सुनिश्चित देख करके ये पूरे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग बौखलाए हुए हैं, षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं, पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो है अपने अफसरों के माध्यम से चुनाव में जो है अपना पक्ष प्राप्त करने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत चंपाई सोरेन जी को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उन पे जो है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि उस पर एफआईआर होना चाहिए, तो एफआईआर होना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सारे पैसे किनके हैं और पैसे किनके पास और भी रखे हुए हैं, वो मिलना चाहिए। धन्यवाद। नैतिकता के रूप में तो इसको करना ही चाहिए था, उनको खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, या फिर सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना, लेकिन करेंगे नहीं ना, चोर चोर मसेरा भाई ना, सभी लोग तो एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं, ये करेंगे नहीं, एक दूसरे के पोषक है, एक दूसरे के पूरक हैं। भ्रष्टाचार के एक दूसरे के पोषक और पूरक, जिन लोगों ने झारखंड को खरीदा, जिन लोगों ने बेचा, जिन लोगों ने कहा कि झारखंड उनके लाश पर बनेगा, ऐसे विचार के लोग आज एक साथ मिलकर के झारखंड को दोनों हाथ और दोनों पैरों से मिलकर के लूट रहे हैं, और इनके लूटे हुए पैसे हैं, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, और सब बराबर के इसमें भागीदार के साथ, हिस्सेदार के साथ इसके जवाबदेह भी सब लोग हैं, और ये इनको जवाबदेह और इनके जवाबी जो कार्रवाई है वो जनता करेगी, और जनता इनको बताएगी कि आप इसके लिए जिम्मेवार हैं।